अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल बाइटल टीवी। आज हमारी एमएस वर्ड की एक अमेजिंग क्लास है जिसमें हम इंसर्ट टैब स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। होम टैब मैंने पिछली वीडियोस में कवर कर लिया है और आज हम इंसर्ट टैब पढ़ेंगे। अगर किसी ने होम टैब की वीडियोस नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप सिंपल वहां से जाकर के होम टैब की कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं। आज इंसर्ट टैब में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो हम देखेंगे पेजेस को आप एडिट कैसे कर सकते हैं, एक न्यू पेज कैसे ले सकते हैं, एक कवर पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो हम पेजेस वाले ऑप्शन में देखेंगे। सिंपली अगर आपने कोई नोट्स वगैरह क्रिएट करने हैं या कोई एक छोटी सी आपने बुक क्रिएट करनी है तो उसके लिए लाजमन आपको एक कवर पेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल आप कवर पेज कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे आ जाएं। सबसे पहला जो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं ऐड अ कवर पेज, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मल्टीपल कवर पेजेस आ जाएंगे। सिंपल अगर आपको यहाँ से कोई भी कवर पेज पसंद आए तो आप उसके ऊपर जाके क्लिक कर दें। जब क्लिक करेंगे तो भाई वो आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। अब आपका ये जो कवर पेज है ऐड तो हो चुका है, लेकिन आप अगर इसका टाइटल एडिट करना चाह रहे हैं या सब टाइटल वगैरह एडिट करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप आ जाएं, डॉक्यूमेंट टाइटल के ऊपर क्लिक करें। और अगर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ MS ऑफिस, ठीक है जी। मैं यहाँ पे MS ऑफिस लिखूँगा एंड देन MS ऑफिस में हम क्या पढ़ रहे हैं, MS वर्ड, ठीक है जी। मैं यहाँ पे MS वर्ड लिख लूँगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे तो नीचे अगर आपको डेट वगैरह, कंपनी नेम या कंपनी एड्रेस वगैरह चाहिए तो भाई आप डाल सकते हैं। अभी मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए तो मैं इनको डिलीट कर दूँगा, ठीक है जी। यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। सिंपल ऊपर आ जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कवर पेज बन चुका है और जो मेरा ऊपर पेज था वो सिंपल नीचे ऑटोमेटिकली ही आ चुका है। अब मैं आपको बताने वाला था एक और बात, यहाँ पे है ब्लैंक पेज। अगर आप यहाँ पे एक न्यू पेज, एक ब्लैंक मतलब कि बिल्कुल खाली पेज ऐड करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर भाई यहाँ पे मैंने इतना सा काम कर लिया, ठीक है जी। मैंने इतना यहाँ पे काम कर लिया है और अब इससे आगे मैं एक ब्लैंक पेज लेना चाह रहा हूँ। तो सिंपल आप यहाँ पे कवर पेज के नीचे जो दूसरा ऑप्शन है ब्लैंक पेज, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे एक न्यू ब्लैंक पेज आ जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं पेज ब्रेक के बारे में। मैं सिंपल क्या करूँगा, Ctrl+G से वापस आ जाऊँगा, ठीक है जी। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पे मैंने इतना सा काम कर लिया है तो अब यहाँ से मैं पेज को ब्रेक करना चाह रहा हूँ, यानी कि पेज को तोड़ना चाह रहा हूँ। अब मैं एक न्यू पेज लेना चाह रहा हूँ तो सिंपल आप पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करें एंड देन आपके पास यहाँ पे एक न्यू पेज आ जाएगा। फिर से मैं Ctrl+Z की मदद से अनडू कर दूंगा। अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन है टेबल्स। टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन इन इंसर्ट टैब, बिकॉज इसकी मदद से हम काफ़ी सारी चीज़ें बना रहे होते हैं। हम टाइम टेबल बना रहे होते हैं, हम और कई सारी चीज़ें बना रहे होते हैं जो हमारी बुक्स में भी यूज़ हो रही होती हैं। जैसे ही मैं टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आ चुका है अब, ठीक है जी। अगर मैं इनके ऊपर माउस को ओवरलैप करूँगा तो आप देख सकते हैं इस एक डिब्बे के ऊपर क्लिक करने से मेरे पास एक रो आ चुकी है। अगर मैं नीचे जाऊँगा तो भाई एक और रो आएगी, मैं फिर से नीचे जाऊँगा एक और रो आएगी। इस तरह नीचे चले जाएंगे, सबसे एंड पे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 8 रोज़ आ जाएंगी। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे आएगा 8/1। यहाँ पे देखें 1/8 आ रहा है, ठीक है जी। 1/8 का टेबल ये मेरा बना हुआ है, लेकिन मैं इसमें कॉलम भी ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। अभी मेरे पास यहाँ पे एक ही कॉलम है। अगर यहाँ पे मैं इसे राइट की तरफ ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास अब ये जो टेबल है ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है। इसके बाद मैं इसे 3 कॉलम्स में डिवाइड कर सकता हूँ, 4, 5, 6, आप जितने मर्जी कॉलम्स में चाहें इसे डिवाइड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं 3 कॉलम्स में इसे डिवाइड करूँगा और देखें जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे टेबल क्रिएट हो जाएगा और टेबल क्रिएट होने के साथ साथ यहाँ पे डिज़ाइन एंड लेआउट का एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टैब फॉर योर टेबल। इसकी मदद से आप अपने टेबल का डिज़ाइन सेट कर सकते हैं, इसकी मदद से आप अपने टेबल का लेआउट सेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं भाई टेबल डिज़ाइन के बारे में। इसकी मदद से आप अपने टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंपली कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए टेबल के हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अब मैं अगर इस एरो के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे मेरे पास एक ये वाला स्टाइल आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। साइड पे आप देख सकते हैं आपको प्रीव्यू नज़र आएगा। अभी देखिए मैं माउस ओवरलैप कर रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया, मैं सिंपली जो है वो यहाँ पे माउस ओवरलैप कर रहा हूँ। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ पे देखें मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे ये वाला डिज़ाइन चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक करें एंड देन आपका ये वाला स्टाइल जो है इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे दोबारा वही बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे मेरा टेबल बना हुआ आया था मुझे वही दोबारा चाहिए। तो आप दोबारा इन एरोज़ के ऊपर क्लिक करें और ये यहाँ पे आ जाएगा
टेबल ग्रिड, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें एंड देन आपके पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका टेबल था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे बात करते हैं शेडिंग, कि भाई आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर रो में शेडिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सिंपली इस ऑप्शन की मदद से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अभी ये पूरी रो सेलेक्ट करता हूँ। अब सेलेक्ट कैसे करेंगे हम अपनी पूरी रो, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल लाइन के साथ आ जाएंगे तो हमारा कर्सर चेंज हो रहा है। सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कर्सर चेंज हो रहा है, तो आप क्लिक करके ड्रैग करें। एक सेल आपका सेलेक्टेड है एंड देन आप स्ट्रेट ही जाते जाएं, आपके जो सारे सेल्स हैं वो सेलेक्टेड हो जाएंगे। अब शेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो एग्जांपल मुझे भाई यहाँ पे जो मेरे सेलेक्टेड सेल्स थे, ठीक है जी, इस डिब्बे को क्या कहते हैं, सेल्स। दीज आर कॉल्ड सेल्स। आपने ये माइंड में रखना है, ठीक है जी। अब इन सेल्स के ऊपर एग्जांपल मैं ये वाला कलर लगा देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन भाई हमने लगा तो लिया है, हम इसको हटाएंगे कैसे? तो आप दोबारा शेडिंग के ऊपर आ जाएं और यहाँ नीचे है भाई नो कलर, सिंपल सा मेथड है। नो कलर के ऊपर क्लिक कर दें, आपके सिलेक्टेड सेल में से यहाँ पे जो शेडिंग कलर है वो गायब हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल्स के बारे में। आप यहाँ पे बॉर्डर के डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि देखें, जैसे ही मैं इस बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा मेरे पास एक पेंसिल आ जाएगी, ठीक है। इट मीन्स कि अब मैं जहाँ मर्जी जैसा मर्जी बॉर्डर जो है वो चेंज कर सकता हूँ। देखें भाई, एग्जांपल के तौर पर मुझे ये जो लाइन है इसका बॉर्डर चेंज करना है, और बॉर्डर मैंने कौन सा सेलेक्ट किया था, सिंपली ये वाला, ठीक है जी। ओप्स, यहाँ से ये वाला बॉर्डर, ठीक है। अब मैं देखें जैसे ही इस लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा ये वाला क्लिक करके बल्कि ड्रैग करूँगा तो मेरा ये वाला जो बॉर्डर है उस स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप बॉर्डर स्टाइल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने बॉर्डर का वेट बढ़ाना है तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपने बॉर्डर का जो कलर है वो चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। एग्जांपल मैंने कलर ये रख लिया, वेट ये रख लिया, स्टाइल मैंने इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर लिया। तो सिंपल आप देखें, अगर आप किसी भी एक लाइन के ऊपर आकर ड्रैग करेंगे तो उन सेटिंग्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका बॉर्डर क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है जी। अब मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, वापस आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब देखिए आपका ये ब्रश नहीं जा रहा, यानी कि ये आपकी पेंसिल नहीं जा रही। तो सिंपल यहाँ बॉर्डर वाले सेक्शन में आप देखें तो यहाँ पे पेंट बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर पेंटर जो है वो यहाँ पे देखिए इनेबल है, तो इसके ऊपर क्लिक करें, ये डिसेबल हो जाएगा सिंपली। इसके बाद भाई देखते हैं यहाँ पे टेबल के लेआउट के बारे में। अब यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे ड्रॉ में, ड्रॉ टेबल। अब मिसाल के तौर पर भैया आपको यहाँ इस सेंटर में एक लाइन चाहिए, क्योंकि आप इस कॉलम को 2 में डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो सिंपल ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक करें तो दोबारा आपके पास यहाँ पे एक पेंसिल आ जाएगी। अब जहाँ पे आपने लाइन बनानी है सिंपली क्लिक करके ड्रैग कर दें, वहाँ पे आपकी लाइन क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए जो आपने पीछे अपना स्टाइल जो भी सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे ड्रॉ हो रहा होगा। तो मैं कंट्रोल Z करूँगा और दोबारा जाएंगे डिज़ाइन में, एंड देन यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हम सेट कर लेंगे, ठीक है जी। अब आ जाते हैं लेआउट वाले टैब में दोबारा, और यहाँ पे अब देखें जब मैं ड्रॉ करूँगा अपना टेबल तो मेरा ये वाला जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टेबल ड्रॉ हो रहा होगा। अब बात करेंगे यहाँ पे इरेज़र के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे ये यहाँ पे एक हेडिंग बनाना है, और हेडिंग के लिए ये दोनों सेल्स मुझे कंबाइन चाहिए। तो इरेज़र के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आके जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें लाइन मेरी डिलीट हो चुकी है, इट मीन्स इरेज हो चुकी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर देखें आपकी इरेज आ रही है तो आप इस इरेज़र को दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका कर्सर होता है उसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपल सा मेथड है भाई, यहाँ पे देखें इरेज़र अभी इनेबल है, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें तो ये डिसेबल हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे एग्जांपल आप कह लें कि मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ इस तरह से, ठीक है जी। यहाँ तक कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं डिलीट के बारे में, डिलीट सेल्स। अब एग्जांपल के तौर पर आपने ये वाला सेल, जिस सेल में आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है अभी यहाँ पे देखें, ठीक है जी, इस सेल को डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट के ऊपर क्लिक करें एंड देन डिलीट सेल्स कर दें। अब ये आपसे पूछेगा कि शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। अगर आप इस सेल को डिलीट करते हैं तो आपके इधर वाले जो 2 सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसकी जगह पे यानी कि लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाएंगे। अब जैसे देखिए मैं ओके करूँगा तो यहाँ वाले जो आगे वाले 2 सेल्स थे वो ऑटोमेटिकली लेफ़्ट की तरफ ड्रैग हो चुके हैं, ठीक है जी। अभी कंट्रोल Z करते हैं, वापस आते हैं, फिर से यहाँ पे आएगा डिलीट कॉलम्स। अब देखें यहाँ पे ये एक पूरा कॉलम बन रहा है, ठीक है, इस सेल के मुताबिक ये एक पूरा कॉलम है। लेकिन अगर मैं इस सेल में आ जाऊँ तो इस सेल के अकॉर्डिंगली ये पूरा कॉलम है। सो अगर ये पूरे कॉलम को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो इस पूरे कॉलम में आप किसी भी जगह पे अपना कर्सर ले आएँ एंड देन डिलीट में जाके डिलीट कॉलम्स के ऊपर क्लिक करें। सो आपका ये कॉलम आसानी से डिलीट हो जाएगा।
अब कंट्रोल Z करके मैं दोबारा वापस आ जाता हूँ, फिर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है डिलीट रोज। अब एग्जांपल के तौर पर ये हमारी एक पूरी रो है, ठीक है जी, ये हमारी एक पूरी रो है। इस रो में आप किसी भी जगह कर्सर ले जाएं, ठीक है जी, कर्सर लेके जाके डिलीट और डिलीट रोज के ऊपर क्लिक करें तो आपकी वो वाली रो डिलीट होगी जिसमें आपका कर्सर करंटली मौजूद होगा। देखें एग्जांपल के तौर पर इस रो में मैं अपना कर्सर रखता हूँ और जाके डिलीट रो करूँगा तो ये पूरी रो भाई डिलीट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब कंट्रोल Z 2 दफ़ा प्रेस करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे यानी कि चौथे नंबर पे जो ऑप्शन है वो है डिलीट टेबल। अब टेबल में आप किसी भी जगह पे कर्सर रखें, डिलीट टेबल के ऊपर क्लिक करें, सो आपका टेबल हैज़ बीन डिलीट। अब कंट्रोल Z से मैं वापस आ जाऊँगा, यहाँ पे दोबारा जाएंगे लेआउट वाले टैब में। अब यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट अबव इंसर्ट बिलो। इंसर्ट लेफ़्ट और राइट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि भाई हम यहाँ पे खुद ब खुद जो है वो कॉलम्स बना सकते हैं, ड्रॉ टेबल कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है इंसर्ट अबव एंड इंसर्ट बिलो। अब जब आप यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो भाई यहाँ पे हमारे पास रोज़ कितनी क्रिएट हो रही होती हैं, सिर्फ और सिर्फ 8। अगर हमें एक टाइम टेबल बनाना है और जो टाइम टेबल है उसमें 12 रोज़ यूज़ होनी है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे एंड पे आ जाएंगे। इसके नीचे हमें बिल्कुल इसी स्टाइल की, एग्जांपल के तौर पर इसी तरह की रोज़ चाहिए, तो आप इंसर्ट बिलो के ऊपर क्लिक करते जाओ, सो इसी तरह की रोज़ जो है वो नीचे इंसर्ट होती जाएंगी, ठीक है जी। अब इंसर्ट अबव पे आ जाते हैं, तो एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मुझे इस तरह की रोज़ जो है वो अबव पे चाहिए यानी ऊपर चाहिए। तो यहाँ पे आप किसी भी जगह पे कर्सर रखें और इंसर्ट अबव करते जाएं, तो भाई इसी स्टाइल की जो रोज़ हैं वो अबव पे क्रिएट होती जाएंगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे और इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है, तो सीधा आ जाएंगे यहाँ अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टेबल लेआउट टैब। सो यहाँ पे बात करते हैं। आप देखें हेडिंग में चाह रहा हूँ इस सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इस हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अभी जो अलाइनमेंट है वो है यहाँ पे अलाइन टॉप लेफ्ट। यहाँ पे एक अलाइनमेंट होती है भाई अलाइन सेंटर लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ रहते हुए सेंटर में अलाइन, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं सेल का थोड़ा सा जो है यहाँ पे सेल की आप कह लें कि हाइट बढ़ा देता हूँ। अब देखिए अगर आप यहाँ पे लाइन के ऊपर आए तो आपका कर्सर अगेन चेंज होगा, तो आप क्लिक करके अगर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सेल की हाइट इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है जी। आप कॉलम के साथ भी इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएं कॉलम की लाइन के बिल्कुल ऊपर, तो यहाँ पे आप देखिए लाइन को किसी भी तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है जी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी हेडिंग यहाँ पे सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो ये है बॉटम लेफ्ट अलाइन, ठीक है जी। यहाँ पे है ये है भाई यहाँ पे बॉटम सेंटर, ये आ गया बिल्कुल सेंटर एंड मिडल, ये आ गया टॉप मिडल, ये यहाँ पे आ जाएगा राइट टॉप अलाइन, ठीक है जी। ये यहाँ पे मिडल राइट अलाइन, ये यहाँ पे बॉटम राइट अलाइन, ठीक है जी। आप यहाँ पे अलाइनमेंट अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग या अपने टेबल के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे जो मैं अलाइनमेंट लेके चलूँगा वो बिल्कुल सेंटर अलाइनमेंट लेके चलूँगा। सो आई होप ये जो टेबल वाला कंप्लीट ऑप्शन है ये आपको समझ आ चुका होगा। इसमें डिज़ाइन का जो टैब है, लेआउट का टैब है, ये दोनों टैब जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जो मैंने ऑप्शंस बताए हैं, अगर इन ऑप्शंस को आप आसानी से सीख जाते हैं तो टेबल, कोई भी किसी भी किस्म का टेबल हो वो आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें आपको टेबल का ऑप्शन और पेजेस का ऑप्शन आसानी से समझ आ चुका होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।